हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पीडेक्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले वीडियो में हमने देखा था रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा था एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें बाइनरी फिजन वर्डिंग हमने पहले वीडियो में देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। और जो बच्चे फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो नहीं देखें वो पहले जाके फर्स्ट पार्ट देखें, तभी ये सेकंड पार्ट आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ कंडीशन हैं, उनको देखते हैं। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं मंजिल मेरी, ज़मीन नहीं मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो कभी भी आप थोड़ा सा काम करके उस पर रुकिए मत, क्योंकि अभी आपको और आगे जाना है। अभी मंजिल जो आपकी मंजिल है ज़मीन तक ही नहीं है, आपको तो पूरा भी आसमान बाकी है। चलिए आगे देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction. Now, sexual reproduction. This is the second mode of the reproduction, that is the sexual mode of reproduction. देखते हैं। It is a kind of the reproduction in which two parent, that is male and female, are involved. इस प्रोसेस में मेल एंड फीमेल दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये सेकेंड टाइप ऑफ द प्रोडक्शन है। मेनली क्या होता है, टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, डेट इज मेल एंड फीमेल होंगे। इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा, आगे हम देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है मोस्ट एनिमल। ये कहाँ से आ गया? मोस्ट एनिमल यूनिसेक्सुअल सो सेपरेट सेक्सेस, दैट इज द एनिमल इज आइदर मेल और फीमेल, ईच हैविंग द डिस्टिंक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल और गैमेट। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक स्पेशल एक सेपरेट सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, डेट इज़ द मेल एंड फीमेल। इसमें क्या होता है, अलग अलग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होते हैं, और उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कुछ सेल्स निकलते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैमीट कहते हैं। ठीक है। अब मेल गैमीट की बात करें तो उसको स्पर्म कहा जाता है। मेल गैमीट को स्पर्म कहा जाता है, जो कि टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है इन मेल। फीमेल गैमेट की बात करें तो उसे ओवा कहा जाता है, या फिर एग सेल के नाम से जान सकते हैं, ओवा या फिर एग सेल, और सिंगुलर फॉर्म को बोलते हैं ओवम। ओके। नेक्स्ट है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट। गैमीटो से हम समझ सकते हैं गैमीट होता है, और जेनेसिस मतलब जनरेट करना, मतलब गैमीट्स का जनरेट करना, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट। द प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स टेक प्लेस इज कॉल्ड द गैमीटोजेनेसिस। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हर्माफ्रोडाइट। इसको बाईसेक्सुअल के नाम से भी जाना जाता है। हर्माफ्रोडाइट, बाईसेक्सुअल, बाई मीन्स होता है टू, सेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन जिनके पास दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इन ए सेम बॉडी, दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। देखो, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन द सेम बॉडी। जब बेटा एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होंगे तो एक ही बॉडी से मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अब ये कौन से हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल होते हैं? स्नेल होता है, लीच होता है, और आपका एर्थॉर्म होता है। ये तीनों क्या है, आपके हर्माफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल्स हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है। स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस से। स्पर्म क्या होता है, मेल गैमीट है। क्या गैमीट है बेटा? मेल गैमीट है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है। वहीं बात करें ओवम या एग सेल की बात करें या ओवा की बात करें तो वो ओवरी से प्रोड्यूस होता है, जो कि फीमेल गैमीट होता है। ये आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, यहाँ पे राइट साइड में आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओवम है। अब ये स्पर्म की बात करें तो इसमें मेन तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है हेड होता है,
पहला होता है हेड होता है, दूसरा होता है मिडिल पीस होता है, तीसरा क्या होता है टेल होता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, और ये इस स्पर्म को पावर यानी एनर्जी प्रोवाइड कराता है। बात करें ओवम की, ओवम जो होता है स्पेरिकल शेप में होता है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे कॉर्नर साइड पे सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें फॉलिकल सेल्स कहा जाता है। उसके अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसे जेली कोट या जोना पेलुसिडा कहते हैं, और इसमें एक छोटा सा यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, और यहाँ सेंटर पे आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा। ये क्या था, स्पर्म का स्ट्रक्चर था, ये ओवम का स्ट्रक्चर था। ठीक है, फिर से देखते हैं, स्पर्म जो होता है टेस्टिस में बनता है बेटा, और ओवरी जो होता है ओवम जो होता है और एग सेल ओवरी में बनता है। ठीक है, नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखते हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले बात करें तो इसमें क्या होता है, टेस्टिस होता है, पेयर में होते हैं, इनकी संख्या होती है 2। कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक इस साइड में दिख रहा है आपको और एक इस साइड में दिख रहा है। 2 टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस का मेन काम क्या होता है बेटा, आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। सॉरी, स्क्रोटम का काम होता है। स्क्रोटम क्या होता है, जो जिसमें टेस्टिस को कंटेन किया रहता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और टेस्टिस फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन का काम जो होता है टेस्टिस का होता है। ठीक है, अब इसमें दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वॉश डिफरेंस। ये पाइप लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक यहाँ से जाके ये यहाँ पे अटैच दिख रहा है, और इस साइड में भी सेम आपको दिख रहा होगा। ये क्या है, वॉश डिफरेंस है, जिसे हम कह सकते हैं स्पर्म डक्ट के नाम से भी जाना जाता है। स्पर्म डक्ट का मतलब होता है स्पर्म से हम समझ सकते हैं, स्पर्म और डक्ट मीन्स होता है नली, जिसमें स्पर्म कैरी करता है, ऐसा सच टाइप ऑफ द डक्ट व्हिच कैरी द स्पर्म। उसके बाद है बेटा पोस्टेड ग्लैंड। क्या है पोस्टेड ग्लैंड, जहाँ पे आता है यहाँ पे कुछ सिक्रीशन, कुछ फ्लूइड आके मिक्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है यूरेथा एक पेनिस में होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू यूरिन और स्पर्म पास आउट होते हैं, और ये क्या है पेनिस है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं पेनिस क्या होता है, एक मस्कुलर टिश्यू टाइप होता है। आगे डिटेल में इनके बारे में देखते हैं, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये हमारा ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेटर है, यूरेटर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये आपको इतना ही देखना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्पर्म डक्ट जिसका दूसरा नाम है वॉश डिफरेंस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्पर्म डक्ट वॉश डिफरेंस दोनों एक ही बात हो रही है यहाँ पे। ईच टेस्टिस हैज ए नैरो ट्यूब कॉल्ड स्पर्म डक्ट, दोनों टेस्टिस के पास क्या होता है, एक नैरो ट्यूब होता है जिसे क्या कहा जाता है स्पर्म डक्ट, इन व्हिच द स्पर्म ट्रेवल टू रीच द स्पर्म। और इस पाइप के थ्रू, यहाँ से देख रहे बेटा, ये आपका टेस्टिस है, यहाँ से स्पर्म डक्ट लगा हुआ है, जहाँ से वो ट्रेवल करते हुए कहाँ जाएगा, आपके यूरेथ्रा, आपके पेनिस में जाएगा। Several fluids are secreted inside the tube, different glands which mix the white sperm to form a thick white fluid called semen। अब यहाँ से ये सिक्रीशन होगा, और यहाँ पे आपके पोस्टेड ग्लैंड में कई सारे फ्लूइड्स आपको मिलेंगे जो इसमें मिक्स हो जाते हैं, और क्या बनाता है, एक थिक वाइट फ्लूइड बनाता है जिसको हम सीमन के नाम से जानते हैं। आई होप समझ में आया होगा। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट है बेटा पॉइंट है टेस्टिस प्लूरल में टेस्टिस बोलेंगे, टेस्टस होता है बेटा, यहाँ टेस्टिस लिखा है TES टेस्टस। एक की बात किया जाएगा तो टेस्टस होगा, और दोनों की बात करेंगे तो टेस्टिस बोलेंगे। देर आर 2 ओवल शेप, किस शेप में होते हैं, ओवल शेप में होते हैं। ये किस शेप में है बेटा, ओवल शेप में है। स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्क्रोटम, ये जो होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे बॉडी के आउटसाइड द सिचुएटेड होता है, जिसे क्या कहते हैं स्क्रोटम कहते हैं। ए टेस्टिस इज मेड अप ऑफ द न्यूमरस कॉइल ट्यूब्स डेट प्रोड्यूस मिलियन ऑफ द स्पर्म। इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारे न्यूमरस कॉइल होते हैं, कॉइल मतलब जैसे आप समझते हैं ऐसे बहुत सारे कॉइल्स होंगे। ठीक है, इस शेप में कॉइल्स होंगे जिसमें आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। द मैच्योर इज स्पर्म है यहाँ पे बेटा, मैच्योर स्पर्म आर स्टोर्ड इन द टेस्टिस। जो आपके मैच्योर स्पर्म होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, टेस्टिस पे होते हैं। वॉश डिफरेंस क्या है समझ सकते हैं, ये स्पर्म को कैरी करता है, और टेस्टिस में क्या काम होता है, प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म। ठीक है,
नेक्स्ट पेनिस क्या है? इट ट्रांसफर द सीमेन, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, SEMEN, ठीक है, सीमेन एंड विद इट्स द स्पर्म इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पेनिस का मेन काम होता है बेटा जो सीमन होता है, जो स्पर्म होता है, उसका ट्रांसफ़र करना है वेजाइना ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है यूरेथ्रा, इट इज़ द इनसाइड द पेनिस, ये पेनिस के अंदर होता है। ये देखो बेटा पाइप लाइक, ये थोड़ा सा देखो दिख रहा है, ये आपका क्या है? यूरेथ्रा है, which pass out the semen and यूज pass out of the male body। ये क्या करता है? सीमन को और यूरिन को पास आउट करता है आपके बॉडी से। आई होप सभी पार्ट समझ में आएंगे। आपके सिलेबस में क्लास 8 के सिलेबस में बेटा टेस्टिस, वास डिफरेंट, डेट इज़ द स्पर्म डक्ट और यूरेथ्रा और पेनिस, 4 ही मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें क्या है बेटा? ये आपका मेन ओवरी है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओवरी की भी संख्या होती है 2, ये पेयर फॉर्म में होते हैं। ये फेलोपियन ट्यूब है जिसको ओविडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका यूट्रस है, ये इंडोमेट्रियम वॉल है, ये वजाइना है और यहाँ पे सर्विक्स है ये, ठीक है। चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट है ओवरी, देयर आर द 2 एलिमेंट शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द यूट्रस। जो आपका यूट्रस है, ये यूट्रस पार्ट है आपका, इसके दोनों साइड में आलमंड शेप, यानी कि किस शेप में बेटा? बादाम शेप में क्या होता है? एक ऑर्गन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। Several immature eggs or ova are present within the ovary which mature after the puberty and get released one at the time as ovum। क्या होता है बेटा? यहाँ पे इमेच्योर जो एग्स होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और जब प्यूबर्टी के टाइम पे ये मैच्योर हो जाते हैं, फिर एज ये क्या करते हैं? यहाँ से बाहर निकलते ये रिलीज होते हैं। कहाँ जाते हैं? फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में जाएंगे। आगे का प्रोसेस हम आगे देखते हैं। ओवरी का मेन काम क्या है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ द ओवम, डेट इज एक्सेल। एक्सेल का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ओवरी में होता है। ओवरी आलमंड शेप में होता है, ठीक है। और ये इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होते हैं, यानी कि एक जोड़ी होता है, एक पेयर होता है। नेक्स्ट है बेटा फेलोपियन ट्यूब। क्या है बेटा? फेलोपियन ट्यूब देखते हैं। फेलोपियन ट्यूब जिसका दूसरा नाम है ओविडक्ट। अगर कहीं पे ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब लिखा है, कोई एक पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट। देयर आर 2 tubes present on the either side of the uterus carry the ovum released by the each ovary। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, एक फेलोपियन ट्यूब इधर अटैच है और एक फेलोपियन ट्यूब यहाँ पे है। इसको टारगेट साइट ऑफ द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? फेलोपियन ट्यूब को, जो कि ओविडक्ट है, ठीक है। ये क्या कहता है? कैरी द ओवम रिलीज बाय द ईच ओवरी। जो ओवरी से ओवम निकलता है ये कैरी करता है कौन? ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब। इनमें टिनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे क्या कहते हैं बेटा? सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया इन द ट्यूब विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द ओवम इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब। इसमें क्या होता है बेटा? छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इस ओवम के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं यूट्रस। यूट्रस को वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ ए पीएस शेप्ड हैलो ऑर्गन। जैसा कि आप पीएस देखे होंगे बेटा, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा नैरो फिर वाइडर है, ठीक है। ये पीएस जो आपका फ्रूट है नॉर्मली इस शेप में होता है। ऑर्गन थिक मस्कुलर वॉल, इसमें क्या होते हैं? मसल्स ही ज़्यादा होते हैं, मस्कुलर वॉल्स होती हैं। द एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द यूट्रस। जो आपका एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो क्या होता है? जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है और क्या बनाते हैं? जाइगोट। और जब जाइगोट कुछ टाइम बाद, कुछ वीक्स के बाद डेवलप करने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। जो बाद में जाके क्या बनता है? बेबी का फॉर्मेशन होता है, डेवलप इनसाइड द यूट्रस। जो बेबी का यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो आपके यूट्रस में होता है। द यूट्रस इनिशियली प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड लेटर द फीटस। यूट्रस का क्या काम होता है बेटा? आपके एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, जो कि बाद में क्या बन जाता है बेटा? फीटस बन जाता है। फीटस कब कहते हैं? जब इसके ऑर्गन्स बनने लगते हैं, जैसे हेड हो गया, लेग हो गया, ईयर हो गया, आइज हो गया, ये सब जब बनने लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फीटस। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट है बेटा सर्विक्स।
इट इज़ ए नैरो ओपनिंग इन द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस एंड एक्सटेंड इनटू द वेजाइना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर्विक्स ये है बेटा, ठीक है, जो आपका कहाँ ओपन होता है, एक इंड जो होगा यूट्रस में जाके ओपन होगा और दूसरा इंड कहाँ पे ओपन होगा, वेजाइना में होगा, ठीक है। अच्छा, अब वेजाइना क्या है, इट इज़ ए थिन मस्कुलर वॉल डैट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ ऑफ द यूट्रस एंड ओपन टू द आउटसाइड। अब ये वेजाइना क्या है, यूट्रस में ओपन होता है, वो कहाँ जाता है, आउटसाइड द बॉडी। एक इंड कहाँ होता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, और एक इंड कहाँ होता है, यूट्रस में होता है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने देखा ओवरी का मेन काम क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ द ओवम, एग का रिलीज करना, एग का बनाना। फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब उस एग को कैरी करता है। यूट्रस क्या होता है, यूट्रस जो होता है हमारा एम्ब्रियो को या फीटस को क्या करता है, डेवलप करता है और प्रोटेक्ट करता है। सर्विक्स क्या होता है बेटा, एक नैरो ओपनिंग पार्ट होता है, जो एक एंड क्या होता है, न्यूट्रस पे ओपन होता है और दूसरा कहाँ होता है, वेजाइना में। वेजाइना क्या होता है, वेजाइना एक मस्कुलर वॉल होता है जो स्टार्ट होता है माउथ ऑफ द यूट्रस, यूट्रस से स्टार्ट होता है, दूसरा इंच कहाँ पे ओपन होता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। आई होप समझ में आया होगा। जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का जवाब देने की, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है बेटा, फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम टू प्रोड्यूस जाइगोट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, स्पर्म प्लस ओवम का फ्यूज होना और क्या बना देना, जाइगोट, ठीक है। जब बेटा स्पर्म क्या है हमारा मेल गैमेट है, ओवम क्या है फीमेल गैमेट है, जब दोनों आपस में मिलेंगे फ्यूज होंगे तो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन। ओविडक्ट इज द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। मैंने पहले भी आपको बताया, ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब जो होता है साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन होता है। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका कहाँ पे होता है, ओविडक्ट में होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द ओवम फ्रॉम द ओवरी इज रिलीज वंस इन ए मंथ इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। एक मंथ में बेटा एक बार ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब रिलीजिंग ऑफ द ओवम। ओवम जो रिलीज होता है एक मंथ में एक बार होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन नॉर्मली हम समझ सकते हैं रिलीजिंग ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी। नेक्स्ट पॉइंट इज द जाइगोट इम्प्लांट itself into the यूजेज वॉल एंड डेवलप into an embryo। जो जाइगोट होता है खुद को इम्प्लांट कर लेता है आप द वॉल डेवलप into the embryo, और क्या होता है उस यूट्रस के वॉल पे अटैच कर लेता है और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो क्या होता है, उसका जाइगोट का डेवलपिंग फॉर्म होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, पहला है बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल लेते हैं, द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर टेक प्लेस होगा बेटा, ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर होगा वो क्या होता है बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसा कि हम इंटरनल से मीनिंग क्लियर है, इंटरनल मतलब आंतरिक, बॉडी के अंदर होगा। ये किन में होता है बेटा, रेप्टाइल्स में होता है। किन में होता है, रेप्टाइल्स। आपके सभी रेप्टाइल्स में होगा, बर्ड्स में होगा, और क्या होता है ह्यूमन बींग्स में होता है। ह्यूमन बींग जैसे कि हम लोग, इन सब में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल होता है। कौन सा होता है बेटा, इंटरनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जो फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ होगा बेटा, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा, फिश है, एम्फीबियंस है। इनमें क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एम्फीबियन में आपका आ जाएगा फ्रॉग आ जाएगा, ठीक है। एम्फीबियन में आपका होगा फ्रॉग। जैसा कि यहाँ पे ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है बेटा, ये दिखा रहा है आपका इंटरनल। यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है इनसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है, ये फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है इनसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे दूसरे केस में हम दूसरी इमेज में हम देख पाते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो कि फिश में हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप फीमेल फिश जो है बेटा यहाँ पे ओवम का रिलीज कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पर्म यहाँ पे रिलीज कर रहा है, और दोनों क्या होंगे आपस में जब मिलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। आई होप समझ में आया होगा इस वीडियो में। जो कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज हमने क्या क्या देखा एक बार रिवाइज करते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा यूनिसेक्सुअल क्या होता है, ऐसे ऑर्गन जिनके पास या तो मेल सेक्स ऑर्गन होंगे या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। इसी का जस्ट अपोजिट हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट में क्या होते हैं, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में होते हैं, ठीक है, जैसे कि लीच आपका हो गया, एथॉर्म हो गया, ये सब एग्जाम्पल हैं हर्माफ्रोडाइट के। इसके बाद हमने देखा स्पर्म। स्पर्म क्या होता है, मेल गैमीट होता है, और ओवम क्या होता है, फीमेल गैमीट होता है, ठीक है। इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने देखा, इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में हमने देखा कि इसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने ओवरी, ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब के बारे में डिस्कस किया, यूट्रस देखा, सर्विक्स देखा, वेजाइना देखा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन भी हमने डिस्कस किया। फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल में आपके ये कॉक दिखा था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फिश में आप देख सकते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये बहुत सारे स्टेज आप देख पा रहे हैं। उसके बाद क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ऑटोसोम्स क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन, जो प्रेगनेंसी में बेबी फॉर्म होता है, गर्ल्स होगा या बॉय होगा, उसको हम डिटरमाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद वीवी पेस, ओवी पेस है, मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, मेटामॉर्फोसिस इन बटरफ्लाई, ये सब देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।